दिस इज ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल है और आपको कहा है इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, सच दैट रेशो ऑफ AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो देखो हमने सॉल्यूशन कर निकाल लिखते वक्त यहाँ पर कहना चाहिए कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन है, दिस इज गिवन। हाँ, draw line EO पैरेलल टू AB या CD, किसी को भी एक को पैरेलल ले लो, ठीक है। तो ये EO पैरेलल हो गई AB को, ठीक है। अब आपको देखो ABCD को ट्रेपेजियम प्रूव करना है, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD, ये आपको एक्चुअली प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम quadrilateral ABCD is trapezium, that is AB is parallel to CD। अपोजिट साइड जिस क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल होती है उसको आप ट्रेपेजियम कहते हो। बहुत बढ़िया। चलो अब क्या कहते हैं, लाइन AB को पैरेलल है, तो इसलिए हमने AB और EO जिस ट्रायंगल में आ सकती है ऐसा एक ट्रायंगल कंसीडर करना चाहिए। इन ट्रायंगल ABD, if a line drawn parallel to one side of triangle and it intersect other two sides in two distinct point, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि ये दो साइड, ये जो पार्ट्स है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी। ये साइड्स जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं उन पार्ट का रेशो सेम रहेगा। दैट इज, क्या कहेंगे ABD में, EO is parallel to AB, therefore DE अपॉन, मैं जानबूझकर इसे उल्टा लिखूं क्या, AE अपॉन ED is equal to BO अपॉन DO, ठीक है। ये जो गिवन है उसको जानबूझ के मैं लिख रहा हूं, BO और DO यहाँ पर आया ना, तो BO और DO का रेशो दे देते यहाँ पर। तो BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अब देखो इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं ADC, ADC, ठीक है। कौन सा लिया है, ADC, ये वाला। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, CO। कहां से लिखा आपने, ये कहां से लिखा, फ्रॉम 1 and 2, AE upon ED equal to BO upon DO, which is equal to AO upon CO. So AE upon ED equal to AO upon CO. AE upon ED equal to AO upon CD CO। इसका मतलब
this line EO is dividing two sides of triangle in same ratio. इसका मतलब EO is parallel to CD. कहाँ से लिखा आपने? BPT से, या दिस इज कॉन्वर्स ऑफ BPT. ठीक है, तो देखो आपका कंस्ट्रक्शन था EOAB को पैरेलल थी, आपने प्रूव कर दिया EOCD को पैरेलल है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड फ्रॉम B. इस प्रकार से जो प्रूव करना है वो प्रूव हो गया. क्या मयंक ध्यान में आया है? हो सर. देखो पार्ट 1 में क्या किया हमने, EO इसको एक साइड को पैरेलल कंसीडर किया, EO इज पैरेलल टू AB, ये कंस्ट्रक्शन में कह दिया. फिर ये रेड में जो ट्रायंगल हाईलाइट किया है ना, वो ट्रायंगल कंसीडर किया. यहाँ पर एक साइड ट्रायंगल EO is parallel to one side of triangle and this EO is dividing other two sides in two distinct point. तो ऐसे केस में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि ये साइड्स के जो पार्ट हो रहे हैं ना, उनका रेशो सेम रहेगा. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ने कहा ये पार्ट 1. जो गिवन है उसमें यहाँ का एक रेशो दिया है आपको. सो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो ब्लू से हाईलाइट किया हुआ ट्रायंगल है वहां पर AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO. दैट इज इन ट्रायंगल ADC a line EO is cutting two sides into distinct point and it is these sides into same ratio. इसका मतलब EO ये तीसरे साइड को पैरेलल रहेगी, EO should be parallel to CD. और फिर थ्रू कंस्ट्रक्शन एक साइड AB को पैरेलल है, वही साइड CD को पैरेलल है, मतलब AB CD को पैरेलल रहेगी. ऐसे क्वाड्रिलेटरल में जहां पर दो साइड एक दूसरे को पैरेलल होती है उसको आप ट्रैपेजियम नाम से जानते हो, उसको आप ट्रैपेजियम नाम से जानते हो. क्या सही है क्या? पक्का? हो सर. देखो हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको लॉजिकली ही चेक करेंगे. चलो, सो अब कौन से क्वेश्चन बाकी है अपने यहाँ के? सर 5th 6th 7th 8th. ओके, 5th 6th 7th 8th फटाफट देख लेते हैं. चलो, 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कोई बता सकता है? इन फिगर 6.20 यहाँ पर दिख रही है, DE इज पैरेलल टू OQ. कौन सी साइड बताई बाबा? DE OQ को पैरेलल है. फिर क्या कहा? DF इज पैरेलल टू OR. क्या प्रूव करना है? EF इज पैरेलल टू QR. ट्यूबलाइट लग गया क्या? EF QR को पैरेलल है ऐसा प्रूव करना है. ट्रायंगल की दो साइड, ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल PQR अगर कंसीडर करता हूँ तो उसके बीच वाली एक EF साइड QR को पैरेलल है, ऐसा मैं कब प्रूव कर सकूंगा? जब ये EF ये साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है तब. ट्रायंगल P. हाँ देखो, टिपिकली प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को ना रिवर्स इंजीनियरिंग वाले पार्ट से करना पड़ेगा. क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR. कैसे प्रूव कर सकते हैं EF इज पैरेलल टू QR? अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा है उसके हिसाब से इफ वन साइड डिवाइड्स
if one side intersects two sides of a triangle into distinct point and it divides these sides in the same ratio, then that line is parallel to third side. So EF is parallel to QR ऐसा तब होगा if ये जो PQ को जिस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, PE अपॉन EQ, दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू PF अपॉन FR. कॉन्वर्स ऑफ BPT ने ये कहा है. ये साइड्स को जिस रेशो में डिवाइड किया है वो रेशोज अगर इक्वल है तो आप इनको पैरेलल कह सकते हो. क्या सही है क्या? अब हमें थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई, इनको प्रूव कैसे करना है. जनरली जो इंफॉर्मेशन दी है वहां से एक चीज आपको ध्यान में आएगी कि LHS इक्वल टू RHS ऐसे दो इक्वेशन मिल गए आपको, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए वी हैव DE is parallel to OQ. कौन से ट्राइंगल में है ये? DE और OQ कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? इन ट्राइंगल POQ. DE is parallel to OQ. ठीक है. Also ये अभी नहीं लिखा तो भी चलेगा कि DE इंटरसेक्ट बड़ा है पर also DE intersect PQ and PO into distinct points. Therefore क्या लिख सकते हो आप? P अपॉन EQ, अरे म्यूट कर लो. PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन पहला पार्ट लिख गया. अब सिमिलरली इन ट्राइंगल POR में क्या हो रहा है? DF is parallel to OR and DF intersect sides PO and PR into distinct points. तो क्या लिख सकते हो आप? PD upon DO is equal to PF upon FR. हाँ, तो अभी मैं जानबूझकर PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO कहूंगा. फ्रॉम 1 and 2 क्या ध्यान में आ गया आपको? P upon EQ is equal to PF upon FR. So from 1 and 2 RHS सेम है, मतलब LHS सेम होनी चाहिए. मतलब PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR. क्या यहाँ पर पहुंच गए क्या? अरे हाँ सर. सो आप अब कहोगे, क्या कहोगे अब? EF is parallel to QR. क्यों? मुझे लगा और इसलिए मैंने लिखा. ये साइंटिफिक कम्युनिटी या ज्योमेट्री या लॉजिकल रीजनिंग वाले एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इसे थर्ड नंबर दिया. कन्वर्स थ्योरम. फिर कहा इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल को कहना पड़ेगा ना, EF intersect side PQ and PR in two distinct points and PE upon EQ equal to PF upon FR. Therefore divides the sides in the same ratio. Therefore EF is parallel to
QR। क्या सही है? हो सर। देखो वैसे ज्योमेट्री आलसी लोगों का सब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ना कम पड़ता है, बस थ्योरम पढ़ो आंसर्स आ जाते हैं। पर लिखते वक्त ये आलसी लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, आपको हर चीज का रीजन लिखना पड़ता है। ठीक है, नहीं लिखे तो फिर हम खड़ूस कैटेगरी के लोग मार्क्स कट करते हैं। सो आपको लिखना पड़ेगा हर बार। इज इट क्लियर? बड़े सिंपल वे में Yes. समझता है, कुछ Yes, भी sir. नहीं किया। पहले एक ट्रायंगल कंसीडर किया POQ, हमारा BPT लगाया। POR कंसीडर किया, BPT लगाया, रेशोज आ गए। फिर बड़ा ट्रायंगल कंसीडर किया, वो रेशोज की एक साइड अलग है, एक साइड इक्वल है, इसलिए दो साइड उसकी दूसरी साइड मतलब LHS यहाँ पर सेम रहेगी। फिर उस रेशो के थ्रू इस बड़े ट्रायंगल में कह दिया ये EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, चलो जस्ट एक मिनट। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है अभी हमारे कोटे में? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6.21 फिगर है इसके लिए। क्या कहता है देखो ये, in figure 6.21 ABC are points on OP, OQ and OR। ABC OP, OQ and OR के पॉइंट्स है, बहुत बढ़िया। such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR। प्रूव कर दो BC is parallel to QR। अरे बहुत बढ़िया, ये तो आसान है ना। क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी किया बिल्कुल वैसे ही, पहले इसको कंसीडर कर लो। क्या लिख सकते हैं हम? इन ट्रायंगल OPQ कौन किसको पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू PQ, इसलिए आप क्या लिख सकते हो? OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। क्या सही है? सही है ना? AB PQ को पैरेलल है, तो ये इन साइड को OP और OQ को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। सो OA अपॉन AP इक्वल टू OP अपॉन BQ। बिल्कुल सही है सर। अब क्या करेंगे? अब दूसरे ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ा अभी? OPR। OPR, चलो पकड़ लिया। इन ट्रायंगल OPR कौन किसको पैरेलल है? AC इज पैरेलल टू PR। तो आप क्या लिख सकते हो? OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। 1 और 2 को देखकर आप क्या कहोगे? LHS सेम है तो RHS सेम होनी चाहिए, बट बचा हुआ ट्रायंगल ले लो OQR। सर OQR में क्या हो रहा है? OQR में BC divides side OQ and OR
in same ratio. इसका मतलब क्या हो गया? BC should be parallel to third side which is QR. क्या सही है? हो सर। क्या सभी को आया है? Yes, sir. किसी ने नहीं किया था और अभी ध्यान में आ गया, ऐसा कोई है? श्रिया, आ गया क्या ध्यान में? आकांक्षा, देवम? Yes, sir. हाँ, चलो सजाए आगे। चलो 7 and 8 क्या कहते हैं देख लेते हैं जरा। यूजिंग थ्योरम 6.1 क्या कहता है? 6.1 पहले तो ये याद कर लो, 6.1 क्या कहता है? बोलो। अगर कोई DE 6.1 ये कहता है ना, if DE is parallel to BC तो 6.1 कहता है AD अपॉन AD upon DP is equals to AE upon EC. ठीक है, ये गिवन रहेगा, ये आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। सो अब क्या करना है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, देखो एक ट्रायंगल है, पहले तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। एक ट्रायंगल ले लिया, अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मतलब ये वाले पार्ट इक्वल रहेंगे, इसके थ्रू निकाली हुई लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, तीसरे साइड को पैरेलल है, बाइसेक्स अनदर साइड, इसको बाइसेक करती है, ये आपको प्रूव करना है। क्या कर पाओगे क्या? कैसे लिखना होगा इसे? ये थ्योरम कहता है ना। सो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा? ABC। ABC. D is midpoint of AB। इसका मतलब क्या है? Therefore AD is equals to DB. सही है। Also DE is parallel to BC, ठीक है? And DE intersect AC at point T। D से अलग है ये। सो DE इज पैरेलल टू BC। एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन की तीसरे साइड को पैरेलल है तो ये बचे हुए दो लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, ऐसा हमारा थ्योरम कहता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू 6.1 according to 6.1 AD upon DB इक्वल टू AE upon EC। क्या सही है क्या? हो सर। But
AD upon DB equal to 1. Q कहाँ है ऐसा? D is midpoint of AB. ये यहाँ पर लिखा है AD और DB इक्वल है, इक्वल डिवाइडेड बाय इक्वल विल बी 1. इसका मतलब हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ therefore AE upon EC equal to 1. इसका मतलब AE equal to EC but AEC, therefore E is midpoint of, किसका midpoint है? AC. AC. क्या यही प्रूव करना था क्या? क्या यही प्रूव करना था? Yes sir. क्या ऐसा ही किया है? हो सर. हो सर. 2-4 लोग ही काम करते हैं और बाकी लोग नहीं करते. क्या हर्षित बेटा हुआ है क्या काम? सोहम, सिद्धि, क्या हुआ है? देखो आप अगले टेस्ट के लिए क्लास पर आने वाले हो और इस बार मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ. लास्ट टाइम सर ने शायद से आपकी कॉपी चेक की होगी, हमने समय नहीं मिला होगा. इस बार अपन 1 घंटा ज्यादा लेकर कॉपी चेक करेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन 8. शायद से इसके बारे में रमाई 3-4 दिन से बात कर रही है. सर ये मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? सर ये मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? क्या कहा है देखो, यूजिंग थ्योरम 6.2. 6.2 क्या कहता है? 6.2 कहता है अगर रेशोज इक्वल है, इसके दो साइड को जिस रेशोज में डिवाइड किया है उसको, ये रेशोज इक्वल है तो दिस DE इज पैरेलल Parallel to third side. BC. पहला कहता है लाइंस पैरेलल है तो इक्वल रेशो में डिवाइड करता है. उसका कॉन्वर्स क्या कहता है? कॉन्वर्स कहता है अगर रेशो इक्वल है तो लाइन पैरेलल रहेगी. A B C D E. So AD upon DB equal to AE upon EC. ये दिया हुआ है थ्योरम में. देन थ्योरम कहता है DE is parallel to BC. Prove that line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. ये तो आसान हो गया सर. Let triangle ABC with D and E are midpoints of sides. कौन सी साइड्स है? AB and Side AB AC. respectively. and AC. Therefore, AD equal to DB and AE equal to EC. E equal to EC. Therefore, AD upon DB equal to 1 and AE upon EC equal to 1. Therefore, AD upon DB equal to AE upon EC. But according to, किसके according to? Converse of BC. Converse theorem. क्या आ जाएगा? Theorem. According to converse of BPT, if DE is dividing two sides in the same ratio, then DE should be parallel to BC. क्या सही है क्या? हो सर. ओके. तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. कहीं पर दिक्कत है, डाउट है?